सलाम अलैकुम। बात करें भाई। वालेकुम अस्सलाम। आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है। कैसे हैं भाई साहब, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। शायन अब्बास बात कर रहा हूँ फिनलैंड से। खुदा आपको इज्जत दे। कैसे हैं? बात करें अल्हम्दुलिल्लाह भाई। अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने आपसे पिछली वीडियो में आपसे सवाल किया था कि ना तकलीद के बारे में, कि ना अगर कोई असूली शियाओं को छोड़ के अगर मासूम की तकलीद करता है तो उसके लिए सवाल जवाब करना या अपने मालूमात करना दीन के हिसाब से वो बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आम बंदे को हदीस की इतनी नॉलेज होती नहीं है। तो अब मैंने आवाज नहीं आ रही आपकी, आवाज आप कट गई भाई। जो हदीस के तर्जुमे हैं, अगर वो सही तर्जुमा है, आपको तर्जुमे पे एतमाद है तो आप पढ़ सकते हैं, अमल कर सकते हैं। लेकिन ये तो आपको मालूम है ना कि शियाओं की जो तर्जुमे हदीसों के वो इंग्लिश में भी नहीं मिल पाते, उर्दू में भी बड़ा मुश्किल होता है, और ऑनलाइन कोई होगा। उर्दू में तो बहुत होते हैं, मैंने सुना उर्दू में है सब कुछ, उर्दू में नहीं है। हाँ लेकिन डिजिटली नहीं है ना। एक वो आपको पे बुक्स खरीदनी तो फिर तो आपको पैसा खर्च करना होगा ना भाई। लंदन में रहते हैं, एक दो सौ पाउंड लगा दें, उसमें किताब खरीद लें ना। मुफ्त की किताब। अच्छा मुफ्त की चाहिए आपको? मुफ्त की। अच्छा आप मेरे पास होता तो आपको भेज देता, या पैसे भेज दूं आपके लिए, आप किताब खरीदें, चंदा जमा करें आपके लिए। अच्छा बात ये किताब में से अब जैसे मुझे इतना हदीस के बारे में नॉलेज नहीं है, अब मुझे कोई स्पेसिफिक टॉपिक एग्जांपल ले चले मुता के बारे में मुझे हदीस ढूंढनी है तो वो बहुत आसानी से मिल जाएगा भाई, आसान से मिल जाएगा। किताब एक दफा खोल देना, किताब की फहरिस्त होती है, 2-3 दिन लगते हैं आपको किताब में आशना होने के लिए। उसमें 2-3 दिन आप लगाने, आपको पता चले कौन से मतलब किस जगह पे है। हर किताब की आमतौर पे फहरिस्त होती है, फहरिस्त में लिखा होता है कि ये किस मौज़ूआत पर है, तो उसमें आपको ढूंढ ले पर पढ़ना पड़ता है। उसमें काफ़ी लज्जत है, बहुत मानवियत है, बहुत रूहानियत है हदीस अहले बैत अलैहिस्सलाम पढ़ने में, मौला के कलाम पढ़ने में। तो आप इस पे ये जो आपको मौलवी लोग सुनाते हैं कि आप हदीस ना पढ़िए आप गुमराह हो जाएंगे, ये सब बकवास है, ये कुफ्र है, बल्कि दुश्मनी है अहले बैत अलैहिस्सलाम के साथ। हाँ आप हदीस की किताब खरीदें वो, लेकिन मुझे अब मैं उर्दू जबान में किताबें नहीं पढ़ता भाई। मुझे उर्दू जबान नहीं मालूम कि कौन सी किताबों का तर्जुमा हासिल है नहीं है, वो आप अपने बरादरान से पूछिए, वो आपको बता देंगे। लेकिन आपको ये भी मालूम है ना कि उर्दू में अगर तर्जुमा में पढ़ूं भी तो तर्जुमे के अंदर भी अक्सर डंडी मारी भी होती है, जैसे कि आपने उसके बारे में आशना करवाया हमें कि या का नाबुदु या का नस्तईन के किस तरह वो तर्जुमे गलत है हमारी उर्दू जबान में। तो मेरा असल में सवाल ये था, मेरे पास मतलब एक ख्याल आया मुझे कि ना अगर मैं मासूम की तकलीफ करते हुए अगर सिस्तानी की वेबसाइट या कुछ इस तरह से, क्योंकि हमारे मसाइल तो बिल्कुल नॉर्मल होते हैं ना, जनरल जो जिनपे सबका इत्तेफाक होता है, तो अगर वो उनकी वेबसाइट से अगर मैं कुछ देख लूँ जैसे निकाह के ऊपर फतवा या मुता के ऊपर या कुछ भी इस तरह के जनरल मसाइल होते हैं, तो क्या वो सही होगा मेरे लिए? बहरहाल अगर बात यह है कि अहले बैत अलैहिस्सलाम का फरमान यही है कि आप अहले बैत अलैहिस्सलाम और उनकी बातों का इत्तिबा करें, उनके फरमान, ये कहीं उनका फरमान नहीं है कि आप किसी का फतवा लेके बैठ जाएं। तो ये अहले बैत अलैहिस्सलाम के तरीक़ से एक इनहराफ है कि आप एक शख्स के राय पे अमल करते हैं और अहले बैत अलैहिस्सलाम के आरा को छोड़ते हैं। तो बेहतरीन तरीका ये है कि आप कुतुब हासिल करें उनके तरह। अगर अक्सर ये होता है कि अगर एक किताब के 2 तर्जुमे हैं तो उन तर्जुमों का अगर आप मुकायसा करें तो भी काफ़ी अंदाज़ा हो जाता है कि दो शख्स ने एक ही जैसा तर्जुमा किया है, तो अंदाज़ा हो जाता है कि तर्जुमा सही है। फिर ऐसे लोग होंगे जिनको हदीस आते हैं, उनसे आप पूछ लीजिए कि ये तर्जुमे में मुझे शक है, ये क्या ये तर्जुमा सही है। बहरहाल हुज्जत जो है वो कलाम अहले बैत अलैहिस्सलाम है, और ये तरीक़ाकार काम उलमा की तकलीद करें। ये असल में शुरू जो हुआ है ना, ये यहूद से शुरू हुआ। ये उलमा की तकलीद का सिलसिला ये यहूद से शुरू हुआ, और यहूद इराक में बहुत थे। यहूद, ये बाबिल जो है ना, ये बाबिल यहूदियों का मरकज था, कूफे के बिल्कुल करीब, कूफे के बिल्कुल साथ बाबिल जो था ये यहूदियों का मरकज था। और यहूदियों का सबसे बड़ी जो किताब है तलमूद, एक तलमूद है तलमूद शामी, एक तलमूद है तलमूद बाबिली। तलमूद शामी जो है वो बहुत छोटी किताब, उसका कोई फायदा ही नहीं है। सब कवानीन जो हैं, इज्तिहादात जो हैं, फिक्ह जो है यहूदियों का, वो तलमूद बाबिली है। तो बाबिल में उस जमाने में यहूद बहुत सारे थे, और इज्तिहाद का मरकज भी कूफा था। इज्तिहाद का अबू हनीफा जहां से उठा है, उठा है। तो इज्तिहाद का असास भी मुसलमानों ने जो लिया है ये गैर मुस्लिम से लिया है, यहूदियों से लिया। फिर हमारे उलमा ने मुखालिफिन से सीखा है, उमरियों से सीखा है। तो असल इज्तिहाद का वो तरीक़ाकार है वहां से, ये इज्तिहाद व तक़लीद। तो लिहाजा ये इज्तिहाद व तक़लीद जो बिल्कुल गैर इस्लामी, गैर शरई, अहले बैत अलैहिस्सलाम से उससे मना किया। अगर आप इसको छोड़ दें और आप किताबुल्लाह व सुन्नती, लेकिन मैं नहीं कहता कि हर शख्स खुद हदीस पढ़े,
علماء کا کام ہے، علماء کا کام ہے کہ حدیث کو میسر کریں عوام کے لیے، حدیث کی صحیح شرح کریں، حدیث کی بیان کریں، ترجمہ کریں، شروح لکھ دیں تاکہ عوام اس پہ عمل کر سکیں۔ ابھی علماء کا کیا کام ہے؟ فتاوا، علماء وہ مراجع مجتہدین کے فتاوا وہ لوگوں کے لیے میسر کرتے ہیں۔ اگر یہی کام ہم حدیث کے لیے کریں تو یہ کوئی ہر بچہ شروع دن سے وہ حدیث سیکھے گا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، وضو کیسے کرنا ہے، مثلا مختلف احکام، نماز روزے کے احکام کیسے ہیں، تو وہ کوئی مشکل ہی نہیں رہتا نا۔ مشکل یہ ہے کہ صدیوں سے ہم نے یہ سلسلہ کار چھوڑ دیا ہے، تو اب ایک مشکل لگتا ہے، لیکن یہ ممکن ہے، کرنے والی چیز ہے۔ آپ انشاءاللہ ہمت کریں، ٹھیک ہے بھائی؟ ہاں بہتر، آپ بات صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ ابھی ہم اگر تقلید کی بات کریں اصولی اس میں اندر، تو وہ اندھی تقلید ہی کر رہے ہوتے ہیں، ان پہ ہم نے اندھا یقین کیا ہوا کہ وہ صحیح حدیث کے تھرو ہی فتویٰ دے رہے ہیں۔ تو بالکل، یہ بات باقی آپ کی سمجھ مجھے کہ یہ تو اندھی تقلید ہو گئی واقعی۔ اور مجھے نا کچھ کتابیں حدیث کی اگر ریکمینڈ کر دیں۔ مجھے اردو زبان بالکل کتابوں کا پتہ نہیں بھائی، میں اردو زبان کی کتابوں کا بالکل نہ مطالعہ کرتا ہوں، نہ میرے پاس کوئی ہے۔ میں اس کا ترجمہ عربی کتابیں جو ہیں، بہترین کتاب جو ہے اصول کافی، فروع کافی ہے، بہترین کتاب من لا يحضره الفقیہ ہے، بہترین کتاب آپ کی خدمت میں عرض کریں کمال الدین ہے، بہترین کتاب آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ الغیبہ للنعمانی ہے، بہترین کتاب آپ کی خدمت میں عرض کریں بحار الانوار ہے، بہترین کتاب آپ کی خدمت میں وسائل الشیعہ ہے، مستدرک وسائل الشیعہ، بہت سارے شیخ صدوق کی سب کتابیں بہترین ہیں، ٹھیک ہے؟ یا علی مدد، یا علی مدد، خدا حافظ، خدا حافظ، خدا آپ کو عزت دے، یا علی مدد، خدا حافظ۔